ये जो विषय मैं आपके सामने लाया हूँ वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि कृपया ये वीडियो में आप अंत तक जुड़े रहिएगा। एक और दूसरा, ये वीडियो में मैं जो कह रहा हूँ वो न केवल आपको लेकिन आपके कस्टमर्स को और साथ में आपके मित्रों को और सह कपड़ों के व्यापारी हैं उनको भी बहुत ही उपयोगी होगा। तो कृपया उनको भी ये फॉरवर्ड करें, उनके साथ शेयर करें। कस्टमर आपकी शोरूम पे आता है, शोरूम पे आया, पहले से ही दो चीज की मानसिकता रख के आता है। एक तो ये है कि व्यापारी सब 420 होते हैं, वो कुछ ना कुछ उल्टा सीधा पकड़ा देते हैं और अपना उल्लू सीधा करते हैं। एक और दूसरा, वो दूसरा ये सोचता है कि मैं कपड़ों का व्यापार कैसे करूंगा, कब करूंगा और कैसे मुनाफा कमाऊंगा। ये सब दो चीजों से वो आता है दुकान में और पहले से ही नेगेटिविटी से ही आपसे बात करता है। आप उसको रिक्वेस्ट करते हो कि भाई ये मैं आपके लिए लाया हूँ, ये आपके लिए पेश करता हूँ, ये साड़ी है, ये सलवार है, ये कमीज है, ये ड्रेसेस है, ये कुर्तियां हैं, सब आप दिखाओगे। जब आप उसको दिखाओगे तब वो पहली नजर में ही नेगेटिव से देखेगा। बोला दूसरी दुकान में ये मेरे को 300 रुपए में दे रहा है तो दूसरी दुकान में मेरे को 150 में मिल जाएगा, 200 में मिल जाएगा, ये भाव फाड़ रहा है, ज्यादा भाव ले रहा है। ऐसी सब नेगेटिविटी में आते हैं ना, तो ऐसे मौके पर कस्टमर्स को कन्विंस करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ज्यादातर ये कस्टमर्स को कन्विंस करना नामुमकिन हो जाता है। ये अनुभव आपको भी है, मुझे भी है और पूरे केसरिया परिवार में जितने भी सेल्स एग्जीक्यूटिव्स और सेल्स टीम है वो सबको ये मसला मालूम है। तो दोस्तों, इसका उपाय क्या है? मैं पिछले 3 साल से आपने मार्क किया होगा, मैं कोई वीडियो देता हूं ना तो वो विषय पे थोड़ी चर्चा करके और बाद में वो विषय के आधारित मैं आपको उससे जुड़ी एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। इससे क्या हो जाता है कि आप तुरंत कन्विंस हो जाते हो और समझ सकते हो बात क्या है। यही एक तरीका सही है। किसी को अगर कन्विंस करना हो या आपकी बात मनानी हो तो आप अपने प्रॉब्लम के साथ सॉल्यूशन तो देते हो और वो सॉल्यूशन से जुड़ी एक छोटी कहानी दे दो, बस आपकी गाड़ी चल पड़ेगी। यही चीज आप अपने कस्टमर से कीजिए। वो आते हैं, पहले उसका धीरे धीरे उनका नेगेटिविटी है वो दिमाग से डाइल्यूट करो, उसको पिघल दो, वो पिघल जाएगा। बाद में आप उसको पॉजिटिव सब देना शुरू करो, बात करना शुरू करो और विश्वास और कनेक्टिविटी कायम करो। आप समझे ना? अभी डाइल्यूट कैसे करोगे? उनको चाय ऑफर करो, वो जो एरिया से आ रहे हैं वो एरिया के बारे में 2-3 चीज कहो। ये सब बात कहोगे ना तो वो धीरे धीरे आपके नजदीक आएगा और आपसे कनेक्ट होगा। खैर, जब मैंने ये बात छेड़ी है ना तो यही विषय के आधार पे मैं आपको एक छोटी कहानी सुनाता हूं। देखो कैसे कन्विंस कर सकते हो आप अपने कस्टमर को। एक सेल्स मैनेजर थे, उसने अपने चुने हुए 3 सेल्स एग्जीक्यूटिव्स को बुलाया और बोला कि अपनी प्रोडक्ट है कंघी बाल बनाने की, वो कोम्ब यानी कि कंघी को आप यहां से 5 किलोमीटर दूर ज़ेन का मंदिर है, वो सब उनके जो फॉलोअर्स हैं, उनके जो पुजारी हैं, वो सबको ये कंघी बेच के आओ। अभी आप जानते हैं ज़ेन जापानीज एक मठ का समुदाय है और ये जितने भी उसके स्वामी जी होते हैं वो सब बिना बाल के होते हैं, सर बिल्कुल खाली होता है, उनको बाल नहीं होता है। अब ये मैनेजर ने वो स्वामी जियों को
ये कंघी बेचने को बोला है तो जाहिर सी बात है तकलीफ हो जाएगी, कैसे बेचेंगे। खैर, जब मैनेजर ने ऑर्डर किया है तो ये तीनों सेल्स एग्जीक्यूटिव निकल पड़े। शाम होते ही पहला आया, उसने बोला, मैनेजर ने जब पूछा तब उसने जवाब दिया, मैंने 2 कंघी बेची। अरे वेरी गुड, आपने 2 कंघी बेची, कैसे? तो उसने बोला कि मैंने वो सब स्वामी जी को बोला, आपको बाल नहीं है तो क्या हुआ, ये कंघी का उपयोग आप अपने पीठ में जब खुजली होती है ना, वो कंघी से आप खुजल सकते हो, इसके लिए आप ले लो। तो उसने ले लिया। ये सेल्स मैनेजर तो खुश हो गया। 10 मिनट 15 मिनट के बाद दूसरा एग्जीक्यूटिव आया, भाई आपका क्या है? बोला मैंने तो कुछ नहीं किया है। बोला कितने बेचे? बोला मैंने 100 कंघी बेच दी। अरे आपने 100 कंघी बेच दी, वो कैसे? उसने समझाया, उसने ये बताया कि आप ज़ेन स्वामी जी को ये बताया कि आप एक एक कंघी, आपके पास जो विजिटर्स आते हैं, सीधी सी बात है, आपको बाल नहीं है लेकिन आपके जो मुलाकाती हैं, विजिटर्स हैं, उनको तो बाल होंगे ना। वो इतनी हवा में गाड़ी चला के, रिक्शा में, कार में, जैसे भी आए होंगे तो उनके बाल खराब हो गए होंगे। वो जैसे ही आते हैं तो रिसेप्शन पे एक एक कंघी उसको दो कि भाई ये आपकी कंघी, आप बाल बना लो। बस ये बात बता के मैंने 100 कंघी बेच दी। और ये तो सेल्स मैनेजर खुश हो गया। वेरी गुड एफर्ट। अभी तीसरा सेल्स एग्जीक्यूटिव आया, उसको बोला भाई साहब आपने क्या किया? बोला आप कितने ऑर्डर लाए हो? उसने बोला मेरे 5000 कंघियां तो बिक गई है और ऊपर से ऑर्डर्स आ रहे हैं। ये तो चौकन्ना हो गया। सेल्स मैनेजर तो खड़ा हो गया अपनी टेबल से, अरे ये क्या है, तूने 5000 कंघी बेच दी, कैसे बेची? बोला सर मैंने कुछ नहीं किया, आपने जो सैंपल की 10 कंघियां दी थी ना, वो यहां से लेके मैं बाहर निकला और चौराहे पे जो दुकान है वहां पे एक ही चीज कराई, हर कंघी पे एक बुद्ध भगवान का फोटो छपवाया और साथ में एक बुद्ध भगवान का सुविचार, जो बुद्ध बोल होते हैं, वो मैंने 2 अक्षर में, 2 लाइन में, 2 पंक्तियों में मैंने छपाया और मैंने जाके उसको दे दिया। अभी मैंने जैन जो ज़ेन स्वामी जी है उनको ये बोला कि आपके यहाँ जितने भी विजिटर्स आते हैं, मुलाकातियाँ आते हैं, तो उनका स्वागत करने के साथ आप एक फूल का गुच्छा दे दो और ये कंघी दे दो। बस वो क्या करेगा, अपने घर जाके जब भी सुबह आईने में अपना बाल कोम करने को जाएगा ना, तो उसको बुद्ध भगवान के दर्शन होंगे और उसके सुविचार पड़ेगा तो उसका दिन अच्छा निकलेगा। ये समझ के मैंने उसको ये बेच दी और वो लोग ने खरीद ली है और ऑर्डर्स भी आते हैं। दोस्तों, ये जो मैंने आपको बताया कि कस्टमर्स को कन्विंस कैसे करना, उसके अनगिनत तरीके हैं, तो एक तरीका कैसा होना चाहिए उसकी कहानी आपको बताई। दोस्तों, ये वीडियो से मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप अपने कस्टमर को आसानी से कन्विंस कैसे करोगे, इसका एक ये उदाहरण आपको दिया। इसे फॉलो कीजिए और हाँ, आप वीडियो में अंत तक जुड़े रहे, उसके लिए आपका बहुत आभारी हूँ। और जैसे आपने वादा किया है और मैंने वादा लिया है कि आप अपने परिवारजनों को, दोस्तों को और कपड़ों के व्यापार से जुड़े हुए जितने भी आपके संबंधी हैं, दोस्त हैं, सबको ये वीडियो फॉरवर्ड करना, उससे शेयर करना, क्योंकि इसमें एक बोध भी है और रोचक कहानी भी है, जैसे कहा था। चलो दोस्तों, आज के वीडियो इधर यहीं ख़त्म करता हूँ। आशा है आप ज़रूर से ये वीडियो को पसंद करोगे, लाइक करोगे और ज़रूर से बेल आइकन दबाइएगा। तब तक के लिए मैं आपसे विदाई लेता हूँ। नमस्कार। साड़ी कुर्ती या हो लहंगा, सही दाम का नाम केसरिया, सही दाम का नाम केसरिया।